अंदर जाने में क्या समस्या? गेट तक भी जाने नहीं, अंदर भी उस गेट पे जाने। अरे गेट तक जाने दो। ज्यादा लोग हैं, गेट तक चलो यार, और गेट तक जाने के लिए सामने के गेट पर सामने का गेट। आगे ले जाओ, यहाँ से लाइन लगाओ। करो इसको हटाना। अरे पीछे होगा ना, पीछे से खींच लेना फोटो। खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज्य भर में चल रहे अवैध खनन को बंद करो, बंद करो, बंद करो। खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 हरीश रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरीश रावत जिंदाबाद। खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीछे हो जाए। खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन प्रेमी उत्तराखंड सरकार नहीं चलेगी, खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तराखंड में खनन अवैध खनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड में अवैध खनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड में अवैध खनन बंद करो, खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, खनन प्रेमी ये सरकार खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तराखंड भर में अवैध खनन को बंद करो, बंद करो, राज्य के खनिज संसाधनों की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। खनन प्रेमी ये सरकार खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज्य के संसाधनों की खुली लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। राज्य के खनिज संसाधनों की खुली लूट बंद करो, खनन प्रेमी ये सरकार फोटो काम हो हरीश रावत जिंदाबाद, खनन प्रेमी मुख्यमंत्री एक सेकंड रुको, लेकिन खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन प्रेमी ये सरकार भूल जाओ यार, नहीं चलेगी, खनन प्रेमी ये सरकार खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन प्रेमी ये सरकार खनन प्रेमी ये सरकार खनन प्रेमी ये सरकार खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप बोलो, खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं राज्य में प्राकृतिक संपदा की खुली लूट होगी। जो चाह रहा है
वो हमारी नदियों को लूट रहा है, हमारे गाड़ गधेरों को लूट रहा है। बोल्डर बद्री सब नदियों के समतलीकरण सुधार के नाम पर खुली लूट कर दी गई है। जेसीबी और पोकलैंड से हमारी धरती का सीना चीरा जा रहा है और बड़े बड़े ट्रक और बड़े बड़े वो डाले लगा करके हमारी न केवल धरती को रौंदा जा रहा है बल्कि सड़कों को भी उखाड़ करके सड़कों को भी तहस नहस किया जा रहा है। राज्य के अंदर ऐसा लगता है कि सरकार ने कह दिया है जो चाहे सो लूटे, मनमाफिक लूटे। तो ये जो लूट की सरकार चल रही है, जो खनन की लूट की सरकार चल रही है, जो एक अधिकारियों का गिरोह जिसको चाह रहा है उसको खुली लूट का लाइसेंस दे रहा है। लाइसेंस है भी नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन खुली लूट जिस तरीके से हो रही है, ये इतने पुल गिर गए हैं, पुलों के नीचे के एवेंटमेंट तक खोद डाले गए हैं खनन माफिया द्वारा। जो है ऐसा लगता है कि राज्य के अंदर कोई शर्म लिहाज रह ही नहीं गया है। उसके खिलाफ दग्ध मन से, दुखी मन से मुझे आज ये उपवास पर बैठना पड़ा है। आज हम कई दिनों से ये नज़ारा देख रहे हैं और इसकी तरफ सारे राज्य के लोगों को सावधान करने के लिए कि उत्तराखंडियों उठ करके खड़े हो और इस खुली लूट करके जिस तरीके से खनन की लूट हो रही है, बालू बजरी की लूट हो रही है, हमारे पत्थरों की लूट हो रही है, इसके खिलाफ लड़ो, आवाज उठाओ। उसके आह्वान के साथ मैं विधानसभा के गेट पर आया हूं। मेरे अध्यक्ष जी भी हैं, अब तो विधायकगण, नेतागण बहुत लोग आ गए हैं। उसके लिए मैं कुंजवाल जी, दूसरे सब लोग आ गए हैं, विधायकगण आ गए हैं। मैं उसके लिए इस समय इनको धन्यवाद देना चाहता हूं और उत्तराखंड पुलिस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि वो मुझको दूर राजीव नगर अकेले आते हुए मुझको और अध्यक्ष जी को रोकते नहीं तो शायद ये होता नहीं। हम तो अपना विरोध प्रकट कर रहे थे सांकेतिक तरीके से। ये कहाँ है पट मेरा, वो जो है कागज ये प्रकाश जोशी जी हमको रास्ते में मिल गए, इनको ले आए और ये लेकर के हम एक सांकेतिक विरोध प्रकट करने के लिए आए थे। लेकिन थैंक यू उत्तराखंड पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारियों, तो आपने जो है वहाँ मुझको रोक करके जो ललकारा है उसने उत्तराखंड को भी और उत्तराखंडियत को भी जगा दिया है। अब लड़ो हमसे, अब लड़े तुम्हारी सरकार जो है, देखते हैं। और खनन के खिलाफ हमारा ये युद्ध अब गांव-गांव जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अवैध खनन की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अवैध खनन कराने वाली सरकार राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की लूट बंद करो। राज्य के प्राकृतिक संसाधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरीश रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गणेश भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गणेश गोडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही धामी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन प्रेमी धामी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन प्रेमी धामी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको। खनन प्रेमी धामी सरकार उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको। खनन प्रेमी धामी सरकार उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको। खनन प्रेमी धामी सरकार उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म जोर की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोर जुल्म की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, जय जय उत्तराखंड, जय जय उत्तराखंड, जय जय उत्तराखंड, जय जय उत्तराखंड। हरीश रावत, गणेश गोदियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरीश रावत, गणेश गोदियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खनन प्रेमी ये सरकार
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आराम से भाई, सब एक भाई मैं चल रहा हूँ, यहाँ जाऊँ भैया भैया नीचे बैठे आराम से आओ भैया आओ अंकल जी आप बैठ जाओ ना। आज आप धरने पर यहाँ बैठे हुए मनोज भाई हाँ हाँ आप आओ आ जाओ आगे आ जाओ। भाई को दे रहे हो थोड़ा सा यही पत्रकारिता की जगह पत्रकारिता हो रही है। सर आज आप लोग जो है धरना देने सर सेकंड में आ जाएंगे और सर आज धरना देने आए आप यहाँ मुख्यमंत्री का जो एक पत्र कार्यालय से वायरल होता है। मैंने 12 नदियों का और करीब 22 गधेरों के क्षेत्रों को देखा जहां खुलेआम खनन हो रहा है। किसी के पास परमिट है नहीं है भगवान जाने। जेसीबी लगाई गई हैं, पोकलेन लगाई गई है। दूर दराज के छोटे छोटे जो ग्रामीण रास्ते हैं उनमें भी ट्रॉलर बड़े बड़े वो कंटेनर वो उनमें बजरी ढोई जा रही है। कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस फोर्स देखने वाली नहीं है। फॉरेस्ट के अधिकारियों से पूछने पर वो कहते हैं हमने कोई अनुमति नहीं दी है। पुलिस के अधिकारी पीठ फेर लेते हैं और यदि बहुत कहो तो हाथ जोड़ देते हैं। तो इस राज्य के अंदर कोई शक्ति तो है जो खुला खनन करवा रही है, खुली हमारी प्राकृतिक संपदा को लूट रही है, घाव लगा रही है। मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैंने कहा था कि हम एकांगी तरीके से विधानसभा में आकर के इस प्रश्न को उठाएंगे ताकि मुख्यमंत्री को और इस सरकार को कुछ शर्म आ सके। मुझको एक हमारे साथी ने कहा था कि इनको ये खनन प्रेमी मुख्यमंत्री हैं और लगता है वो बात जो मैंने कही थी कभी बहुत सहजता से वो बिल्कुल सही सिद्ध हो रही है। इस समय खनन के नाम पर उत्तराखंड को लूटा जा रहा है, उत्तराखंडियत को तहस नहस किया जा रहा है। प्राकृतिक संपदा को कोई रूल्स तो होते हैं, कुछ नियम, कुछ तौर तरीके होते हैं। अधिकारियों का एक गैंग सोचा कि मैंने एक कहा था मैं अकेले यहाँ आकर के उपवास पर एक थोड़ी देर बैठ करके सांकेतिक रूप से अपना विरोध दर्ज कर दूंगा। और मैंने अध्यक्ष जी को जरूर बताया और अपने किसी साथी को खबर नहीं दी। जब अध्यक्ष जी को बताया तो अध्यक्ष जी ने कहा मैं भी चलता हूँ। प्रकाश जी हमारे साथ थे, ये भी आ गए। तो हम दूर जो है जहाँ राजीव नगर और उससे आगे हमको रोक दिया जाता है। मैंने कहा भाई आज नहीं रुकेगा क्योंकि ये उत्तराखंड और उत्तराखंडियत पर हमला है। मैंने कहा हरीश रावत यदि आज तुम रुक गए तो फिर रोज के लिए रुक गए, फिर इस तरीके की लूटें होती रहेंगी, उत्तराखंड बर्बाद होता रहेगा, लोग लौटते रहेंगे उत्तराखंड को और आवाज को बंद करते रहेंगे। ये मैं तो थैंक यू पुलिस कहना चाहता हूँ। इन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई कि मुझको रोक दिया और उस रोकने का परिणाम है कि अब सैकड़ों लोग यहाँ आए हैं। अब हम विरोध प्रकट कर रहे हैं। यदि ये और कुछ करेंगे, हमको यदि सांकेतिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करके हमको जाने देंगे तो हमने सावधान उत्तराखंड कह दिया जो हमारा कर्तव्य था। और हम इस समय ऐसा करने के मूड में भी नहीं थे, इसलिए मूड में नहीं थे हमने अपना एक महान पुत्र खोया है। लेकिन जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से यहाँ के वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों ने, किसी का तो ऑर्डर रहा होगा नंबर 1 नंबर 2, नहीं तो क्यों एक पुलिस का इंस्पेक्टर मुझको रोकेगा। और जिस तरीके से बलपूर्वक मुझको रोकने की कोशिश हुई है उसने मेरे अंदर के हरीश रावत को भी और उत्तराखंडी को भी
जगा दिया है। अब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और हम खनन के खिलाफ इसको युद्ध के स्तर पर लड़ने का काम करेंगे। बाकी कार्यक्रम क्या देते हैं ये तो अध्यक्ष जी जाने, प्रीतम सिंह जी जाने, लेकिन मेरे अंदर जो इससे एक चोट पहुंची है उस चोट को मैं सारे उत्तराखंड के सामने आप सबके माध्यम से कह रहा हूं कि ये संघर्ष बढ़ना चाहिए। पुलों के नीचे खनन हो रहा है भैया, पुलों के नीचे हजारों करोड़ के हमारे पुल गिर गए, तब भी कोई चेत नहीं रहा है। लोगों को पुलों के नीचे तक, एबेटमेंट के नीचे तक खोद डालने दिए जा रहे हैं। कौन बचाएगा, क्या करेंगे? कोई साधारण गांव का उत्तराखंडी आएगा बचाने के लिए? इसलिए कुछ भी परिणाम हो, मैंने कहा चल पड़ो, मैंने कहा रोको सर बागेश्वर, इसीलिए वहाँ से पैदल चल करके यहाँ तक आया हूँ। और जो साथी हमारे आगे हैं, दूसरे लोग आगे हैं, उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और जो लोग भी सम्मिलित हुए हैं रास्ते में, उन सब लोगों को मैं भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। सर बागेश्वर का एक लेटर वायरल हो रहा है मुख्यमंत्री कार्यालय का, आप किस तरीके से देखते हैं? आखिरकार क्या पुलिस को भी जो है ये जो मैं खनन प्रेमी मुख्यमंत्री कह रहा था, वो पत्र और वो वीडियो मैसेज और वो वायरलेस मैसेजेज इत्यादि भी हैं, सब वायरल हो रहे हैं। एक जगह फॉरेस्ट के लोग रोकते हैं खनन करने वाले को, वो कहता है जरा सा बात तो कर लीजिए, और जब वहाँ से बात की जाती है तो फॉरेस्ट वालों को निर्देश आते हैं कि फॉरेस्ट का कोई मतलब नहीं है, इसको न रोका जाए। एक मंत्री ये निर्देश वायरलेस पर देते हैं जो है, और पुलिस वायरलेस पर फॉरेस्ट ऑफिसर को वो मैसेज सुनाया जाता है, सब जानते हैं। और वहाँ रवासन नदी में जब मैं गया तो मेरी गहराई से, मेरी लंबाई से ज़्यादा गहरे खड्डे हैं। एक रवासन नहीं, सैकड़ों रवासनों को खोद डाला गया है। क्या कोई उत्तराखंड के अंदर नहीं रह गए? कोई नहीं रह गई हम इतनी जान? जिन्होंने लड़ करके उत्तराखंड लिया, वो अब इस तरीके से लोगों को लूटने देंगे? उत्तराखंड को नहीं होने देंगे हम। ठीक है सर। ये पंडित जी की आईडी छोड़ दे जा रहा हूँ। अरे हो जाओ यार, दो बार क्यों ले रहे हो यार? एक बार हो गया ना तुम्हारा। ये पकड़ लो, पीछे वाला पकड़ लो, ये पकड़ लो आपके पीछे। राज्य के अंदर जिस तरीके से खनन के नाम पर लूट हो रही है, लूट, नीचे हमारी प्राकृतिक संपदा को लूटा जा रहा है, हमारी नदियों को लूटा जा रहा है, रौंदा जा रहा है उत्तराखंडियत को। जिस तरीके से पुलों के नीचे एबेटमेंट तक खोद डाले गए हैं, रवासन जैसी नदियों के अंदर मुझसे गहरे खड्डे बना दिए गए हैं, पोकलैंड से खनन हो रहा है, जेसीबी से खनन हो रहा है, बड़े बड़े ट्रॉलर लगा करके छोटी छोटी ग्रामीण सड़कों को उधेड़ा जा रहा है, उनमें बालू बजरी इत्यादि भर करके जा रहा है। और चाहे पहाड़ हो मैदान हो, सब जगह गाड़ गधेरे खोद डाले गए हैं। कोई तो है इस सब करने वाला। इसके विरोध में मैंने करीब 10 दिन पहले ऐलान किया था कि मैं एकांगी धरना देने के लिए आऊँगा यहाँ। दुखद घटना हुई, किसी तरीके से हमने अपने मन को संभाला और हमने अपने उस महानतम पुत्र को प्रणाम किया, नमन किया, उसकी याद में हमने अपने धरने को स्थगित किया। आज जब मुझे लगा कि विधानसभा का अंतिम सत्र है तो मुझे चुपचाप जा कर के यहाँ अपनी अर्जी लगा देनी चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा खनन हो रहा है, यहाँ पर उपवास पर बैठ जाना चाहिए गेट पर आकर के। तो इन्होंने मुझको राजीव नगर में रोक दिया, राजीव नगर से आगे रोक दिया। पुलिस इंस्पेक्टर मुझको कभी नहीं रोकेगा यदि उसको उच्चतम स्तर से आदेश नहीं होगा। तो वो उच्चतम स्तर कौन है जो मुझे विधानसभा के गेट तक अर्जी लगाने भी नहीं जाने देना चाहता था, मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल देना चाहता था? यदि हरीश रावत के लोकतांत्रिक अधिकार कुचले जा सकते हैं तो इस राज्य के अंदर कोई महफूज नहीं है, हर किसी की आवाज़ दबा दी जाएगी। अरे हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के उत्तराखंडी हैं जिनको अंग्रेज नहीं दबा सकते, हम बिपिन रावत के उत्तराखंडी हैं जिन्होंने अपनी बात निर्भीकता से कह करके
देश की शान को बढ़ाने का काम किया। हम तो उनके गम में डूबे हुए हैं। ऐसे समय में हम एक बहुत साधारण सी तरीके से अपना विरोध प्रकट करने के लिए आ रहे हैं, आप रोक रहे हैं। मैं तो पुलिस के लोगों को थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने रोका। यदि वो नहीं रोकते तो शायद मेरे अंदर का हरीश रावत जगता नहीं, मैं इतना विरोध में नहीं कहता। हम तो चुपचाप अपना विरोध दर्ज करने आए थे। भैया ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों लूट रहे हो, पुल टूट जाएंगे, गधेरे हो जाएंगे, बेकाबू हो जाएंगे, बाढ़ें आ जाएंगी, लोगों की बर्बादी हो जाएगी। इस प्राकृतिक संपदा को ऐसे मत लुटाओ, विधिवत तरीके से खनन करो। हमेशा खनन होता रहा, आगे भी खनन होता रहेगा, विधिवत तरीके से करो। लेकिन यहाँ तो कोई विधि विधान है ही नहीं। हम तो यूं ही कह रहे थे खनन प्रेमी मुख्यमंत्री, ये तो सचमुच में खनन प्रेमी सरकार निकल आई है। अब तो एक चिट्ठी वायरल हो रही है जो सीएम साहब के यहाँ के पीआरओ ने लिखी है, और आज उस पर कार्रवाई होते हुए उनको डिसमिस कर दिया गया। इसमें सर आपको क्या करना है? उसने कहा अपने मन से लिखी होगी पीआरओ ने। यदि पीआरओ ने अपने मन से लिखी है तो इसका मतलब है जो खनन प्रेमी मुख्यमंत्री वाला आरोप सही सिद्ध हो रहा है। किसी के इशारे पे तो लिखा होगा। आज विरोध हुआ तो आपने अखबारों में आया, लोकतंत्र के प्रहरियों ने सचेत किया तो आपने उसको डिसमिस करके, क्या वो पाप जो रवाशन में हो रहा है, जो दूसरी नदियों में हो रहा है, जो मालन में हो रहा है, जो शुक्रों में हो रहा है, जो गंगा में हो रहा है, जो रानी राव में हो रहा है, जो मोहन राव में हो रहा है, जो बालावाला में हो रहा है, जो धालावाला में हो रहा है, ये सब ये सौंग में हो रहा है, दूसू में हो रहा है, क्या ये सब माफ़ हो जाना चाहिए? जो कुछ जो है इधर विकास नगर के आसपास यमुना में और दूसरी नदियों में हो रहा है वो माफ़ हो जाना चाहिए। अरे वहाँ तो छोड़ो, मेरे गांव के गाड़ गधेरों तक को नहीं छोड़ रखा है इन्होंने, जहाँ नहीं खोद डाला है, पुलों के नीचे तक खोद डाला है। तो टोले बड़े बड़े जो है सड़कों के अंदर, छोटे ग्रामीण सड़कें हैं उनमें जा रहे हैं, वो अपने साथ ज़मीन को उगाड़ ले जा रहे हैं। डामर तो डामर रहा, उसके साथ जो नीचे कंक्रीट इत्यादि है वो भी सब उखाड़ डाला गया है। सड़कें नंगी कर दी गई हैं और पुलों को खोद दिया है। इस बरसात में कई पुल फिर गिरेंगे, मगर ये क्या हो रहा है? राव जी, आप और सांसद, मैं पुलिस को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे रोका और मेरे अंदर के जगाया, और इसलिए आज मैं को विधानसभा के भीतर ही न जाने दिया जाए, रोक दिया जाए। पैदल से भी रोका। भाजपा के सरकार में सब कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं, हमने गाड़ी से नीचे उतर गए। उन्होंने कहा आपके साथ 4 आदमी हैं, जबकि 5 के बाद ही धारा 144 प्रभावी होती है। 4 आदमी रोक दिए। मैंने कहा मैं अकेले चला जाता हूँ, मैंने अध्यक्ष जी से भी हाथ जोड़े, लेकिन तुम अकेले भी नहीं जाने दे रहे हो, रोक दे रहे हो। तो हमने कहा चलो भाई, अब यदि तुम्हारे रुकने से आज हरीश रावत रुक गया तो फिर उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र की धारा रुक जाएगी। इसलिए आज ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई के लिए भी, नदी गाड़ गधेरे बचाओ की लड़ाई से भी, उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को बचाओ की लड़ाई के लिए भी मैं ये सांकेतिक धरने पर बैठा हुआ। ठीक है। अरे आ जाओ यार, तुम ज्यादा आ जाओ इधर। अरे आ जाओ जल्दी, अरे आ जाओ यार, जल्दी लाओ। अरे आओ ना जल्दी। अरे आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। अरे बस सही जल्दी आओ भाई, सही है। फिर तुम्हें एक मिनट ना, मैंने कहा बड़े बड़े कलाकार आने लगे अब। है सर, थोड़ा घूम लो यार, हल्का हल्का थोड़ा जी, थोड़ा